हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन। आई होप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। ठीक है, ये मैं आपसे कोशिश करता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी चले। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में है स्टूडेंट्स, हम आपको लेकर आ चुके हैं 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हुए थे बायोलॉजी में। ठीक है, जो मैंने आपको 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी में टॉपिक्स बताए हुए थे ना, उसी पर डिपेंड मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन या फिर समझ सकते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपके बहुत सारे यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होंगे, साथ ही साथ आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर का भी क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट, इस वीडियो को शुरू से लेकर आप अंत तक जरूर से देखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब हम आपके लिए लाने वाले हैं, क्योंकि अब आपके लिए समय बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें कितना समय बचा हुआ है, तो लगभग 2 से ढाई महीने का समय आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, इस समय मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाने वाला हूं, साथ ही साथ आपको डेली बेसिस पर यानी कि कभी कदार आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो भी मिलती रहेगी। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10 बायोलॉजी का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन 7 मार्क्स का, यानी कि आपको इस वीडियो में 7 नंबर का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का भी पूछ सकता है और 7 मार्क्स का भी पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि इस वीडियो में आपको मैं 7 नंबर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको डायग्राम के साथ इसकी थ्योरी भी बताऊंगा और इतनी आसानी से थ्योरी बताऊंगा कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। पसंद है वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो चलिएगा हम देखते हैं इस वीडियो को और स्टार्ट करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। और साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो पर या फिर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो आप, आपकी इच्छा अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन खुद पढ़ो, आप खुद से पढ़ो। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको मैं बताऊंगा जो आपकी बायोलॉजी है क्लास 10 की, ठीक है, जिसका चैप्टर नंबर 1 है आपका जीव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस, उसका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, उसी में से ये क्वेश्चन लिया गया है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन जो कि मैं आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। अगर हम बात करें, मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में मैंने आपको बता दिया था पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक में कि मैंने आपसे कहा था कि आपका जो प्रकाश संश्लेषण टॉपिक है ना, इसके जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते थे आप उनसे खुद से प्रैक्टिस करो, यानी कि ढूंढने का प्रैक्टिस करो। कैसे ढूंढोगे आप? अब ज्यादा से ज्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ। ठीक है, वहां से देखो कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब आपको खुद से मेहनत करनी होगी। ठीक है, मैं आपके लिए क्वेश्चन लाऊंगा लेकिन आपको खुद से भी मेहनत करनी होगी। ठीक है, अब आप कैसे मेहनत कर सकते हो देखिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रकाश संश्लेषण टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना होगा? आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जो कि प्रकाश संश्लेषण है ना, इसमें आपको क्या करना होगा? आपको क्या करना होगा? प्रकाश संश्लेषण से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल पेपर एंड सैंपल पेपर, 3 चीजें आपको लेनी है। मॉडल पेपर, सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर। इन तीनों पेपर में आपको देखना है कि प्रकाश संश्लेषण से कौन सा क्वेश्चन 2 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, कौन सा क्वेश्चन 7 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और कौन सा क्वेश्चन 4 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, फिर आपसे वहां से देखो कि कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा रिपीटेड है, वहां से उन क्वेश्चन को उठाओ और उस क्वेश्चन की कैसी थ्योरी लिखनी है वो आप लोग एनसीईआरटी सबसे बेटर है। इसके अलावा आप कुमार मित्तल या फिर आप लोग और भी अदर बुक्स का यूज कर सकते हो, लेकिन मैं प्रीफर करूंगा कि आप कुमार मित्तल उठाओ। अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो कुमार मित्तल को उठाओ, उसमें से क्वेश्चन को छांटो। ठीक है, आपको हाईलाइटर यूज करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन ढूंढने के लिए हाईलाइटर को यूज करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं ज्यादा बातें ना करते हुए। क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 की आवश्यकता, ठीक है, ये आपका गलत लिख गया। ठीक है, CO2 की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अब आप कहेंगे कि सर प्रकाश संश्लेषण के लिए आखिर हमें CO2 की क्यों पढ़ना पड़ा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में ही क्यों पढ़ना पड़ा? लाइक क्लोरोफिल की उपस्थिति भी होनी चाहिए ना, प्रकाश की उपस्थिति भी होनी चाहिए ना, इसके बारे में पढ़ सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर टॉपिक आपके दिए गए हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए बताइए कि प्रकाश की आवश्यकता क्यों पड़ती है, बताइए कि क्लोरोफिल की आवश्यकता क्यों पड़ती है। लेकिन वो क्वेश्चन इतने ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं जितना क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए CO2 की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, आपको एक क्वेश्चन 100% क्लियर होगा। साथ ही साथ आपकी जो थ्योरी लिखी हुई है वो मैंने अपने अपने भाषा में लिखी हुई है। ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। और अगर आप नहीं चाहते हो तो आप मैं डायग्राम बताऊंगा, वहां से आपको डायग्राम बना लेना है।
फिर आपको डायग्राम में जैसा समझ में आए वैसे आप थ्योरी लिख सकते हो। ठीक है, पहले एक बार डायग्राम में समझते हैं आखिर में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यकता क्या क्या ये है। ठीक है, समझते पहले क्या है। तो देखिएगा स्टूडेंट, इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, आपको डायग्राम नहीं समझ में आएगा। ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूँ डायग्राम में आखिर है क्या। देखिएगा सबसे पहले जो आपको ये बोतल के आकार की संरचना दिख रही है ना, ये आखिर में एक बोतल ही है। ठीक है, ये एक बोतल ही है, लेकिन बस बात ये जो बोतल है इसका जो ये जो ढक्कन का साइज आप कह सकते हो, इसका जो मुंह है ये थोड़ा सा चौड़ा है। जो आपकी आप जो बोतल होती है उनसे थोड़ा सा ही चौड़ा है बोतल। ठीक है, चौड़े मुंह वाली बोतल है कह सकते हो। ठीक है, फिर देखिएगा ये जो आपको पत्ती दिख रही है आखिर में पत्ती ही है, ये आपकी हरी कलर की पत्ती ही है, समझ रहे हो ना। फिर ये आपको ये वीकर है। ठीक है, जिसमें आपको वीकर में आपको देखिए सकते हो वीकर है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब आपको यहाँ पर KOH दिख रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, जिसको कास्टिक पोटास भी कहते हैं, समझ में आया। और ये किसके अंदर भरा हुआ है, ये आपके बोतल के अंदर भरा हुआ है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, एक बोतल है। ठीक है, एक बोतल है, एक पत्ती है और एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल है जो कि बोतल के अंदर है। एक बीकर है और साथ ही साथ जो ये पत्ती है इधर यहाँ दिखाई गई। ठीक है, ये रंगहीन भाग क्या है, नीला भाग क्या है। जब आप लोग आगे पढ़ोगे ना इसकी थ्योरी तो आपको समझ में आएगी। और ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना, ये डायग्राम ये बेस पर आधारित है आपके CO2 की उपस्थिति पर। ठीक है, अगर आप आगे पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसीलिए कह रहा हूँ पूरी वीडियो एंड तक देखना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा सबसे पहले इसको क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम आपको बताते हैं कि क्या क्या है इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखिएगा इस क्वेश्चन में आपको बताया गया कि प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति क्यों आवश्यक है। ठीक है, इसके लिए एक प्रयोग करना पड़ेगा। वो प्रयोग क्या करना पड़ेगा, उस प्रयोग में क्या क्या वस्तुएं उपयोग होंगी। ठीक है, उन सभी को आपको बताना है। सबसे पहले जो जो वस्तुएं उपयोग होंगी ना उनको मैंने पहले लिख लिया है। फिर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से प्रयोग हैं जो हमको यानी कि कौन से प्रयोगों से हमें पता चलता है कि आखिर में जो CO2 है क्यों आवश्यक होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए लिखा हुआ प्रयोग के लिए उपयोगी वस्तुएं। ठीक है, पढ़ते हैं। तो देखिए लिखा हुआ प्रयोग की वस्तुओं में लिखा हुआ इस प्रयोग को करने के लिए सर्वप्रथम एक चौड़े मुंह वाले बोतल यानी कि बोतल की आवश्यकता होती है जिसका मुंह चौड़ा होता है। यानी कि आपकी जो आम बोतल होती है, ठीक है, जो आप जिससे आप लोग वाटर वगैरह पानी वगैरह पीते हो, उससे थोड़ी सी बड़े मुंह की बोतल होती है। ठीक है, लाइक अब ये क्यों होती हैं, ये इसलिए मोटी होती हैं, जो पत्ती है ना, जो पत्ती उसको इस प्रकार से काटे, मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि देखिए पत्ती को जैसे कि यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि ये कोई ढक्कन की बड़ी सी ढक्कन है। ठीक है, इसका गोल है। ठीक है, यानी कि इसको हम बीच से इस प्रकार से ऐसे काट दें। ठीक है, अब इसके अंदर काटने के बाद देखिए ये तो पूरा काला काला बच जाएगा, यानी कि ये तो पूरा भाग बच जाएगा, लेकिन जो ये भाग है आपका ये काट दिया जाए। अब इसी के अंदर क्या करें हम, इसी के अंदर प्यारे बच्चों हम क्या करें, इसी के अंदर हम हरे कलर की जो पत्ती है उसको डाल दें। समझ में आया, इसी के अंदर हरे कलर की पत्ती को डाल दें। तो देखिएगा लिखा हुआ इस प्रयोग को करने के लिए सर्वप्रथम एक चौड़े मुंह वाले बोतल की आवश्यकता होती है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के घोल की आवश्यकता होती है। एथिल अल्कोहल का घोल, यानी कि आपको दो घोल की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा एथिल अल्कोहल का घोल। गर्म पानी और आयोडीन का घोल, यानी कि आपको 3 प्रकार के घोल लेने हैं। अब ये घोल क्या है, यानी कि जो घोल से समझना नहीं कहते आप लोग कि नमक पानी का घोल, यानी कि किसी भी चीज को किसी में पानी में मिला देना, समझ रहे हो ना, पानी में मिला देना। तो देखिएगा यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल लिया गया है, आयोडीन का घोल लिया गया और एथिल अल्कोहल का घोल लिया गया। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि 3 प्रकार के घोल लिए गए हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल लिया गया, एथिल अल्कोहल का घोल लिया गया। किसका, एथिल अल्कोहल का बच्चों। अब एथिल अल्कोहल को क्या कहते हैं, तो एथिल अल्कोहल को एथेनॉल कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको केमिस्ट्री में बताया हुआ था और ये टॉपिक मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया। अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग देखो जाके। ठीक है, और आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। ठीक है, कुछ समय से, तो आप लोग जितना अच्छा रिस्पांस देते रहो, आपके लिए वीडियोस लाएंगे। ठीक है, चलिए अभी तक मेरे एग्जाम चल रहे थे। ठीक है, वो क्या UP टेट के एग्जाम। ठीक है, तो उसी में मैंने लगा हुआ था। ठीक है, लेकिन अब बिल्कुल निश्चित रहिएगा। ठीक है, अब एग्जाम वगैरह कोई नहीं है, तो आप लोगों के लिए वीडियो आती रहेंगी। UP टेट का एग्जाम निकल चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले क्या आवश्यकता पड़ती है, चौड़े मुंह वाले बोतल की और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के घोल की, एथिल अल्कोहल का घोल और पानी आयोडीन का घोल आदि चीजों की हमें आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो टोटल कितनी चीजें हुई, टोटल अगर हम जोड़ते हैं तो 1 2 3 4 और 5 1 6, यानी कि 6 चीजों की जरूरत पड़ती है इस प्रयोग को करने के लिए। अब ये प्रयोग कैसे होता है, क्या होता है, अब इसको जब आपको थ्योरी बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अगर मैं आपको थ्योरी बताऊं तो ज्यादा समझ में आएगा, कि पहले डायग्राम बताऊं तो ज्यादा समझ में आएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको थ्योरी बताता हूँ, फिर मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ, फिर मैं आपको थ्योरी बता दूंगा, तो ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। और ये मैं गारंटी ले रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद ये क्वेश्चन आपको हलवा लगने लगेगा। आप लोग इस क्वेश्चन को देखने के बाद 2 से 3 बार वीडियो को देख लो और एक क्वेश्चन आपको बिना याद करे, लर्न करे आपको तैयार हो जाएगा।
ये मेरा दावा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या क्या रहा है, ठीक है। प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, देखिए हमको सबसे पहले इन चीज़ों को देख लेना, हमें कौन कौन चीज़ों के प्रयोग करना है, उपयोग में लेना है, तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिएगा प्रयोग में सबसे पहले इस प्रयोग को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना पूरा ध्यान इस पर केंद्रित करना होगा, तब आपको ये प्रयोग समझ में आएगा। प्रयोग क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि सर्वप्रथम चौड़े मुंह वाली बोतल, यानी कि सर्वप्रथम चौड़े मुंह वाली बोतल जिसमें KOH भरा हुआ है, ठीक है, यानी कि सर्वप्रथम चौड़े मुंह वाली बोतल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल भरेंगे। तो सर्वप्रथम चौड़े मुंह वाली बोतल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल क्या करेंगे, भरेंगे। समझ में आया। बोतल की कॉर्क, ये कॉर्क क्या है, यानी कि जो बोतल है ना, यहाँ समझते हैं कॉर्क को। देखिएगा जो ये आपकी बोतल है ना, बोतल, ठीक है, इसकी जो ये आपको संरचना दिख रही है, ये ठीक है, तो ये बोतल की कॉर्क है, समझ रहे हो ना, जो ऊपर वाला भाग, यानी कि लाइक जो बोतल के ढक्कन का ऊपर वाला सिरा होता है, ऊपर वाला भाग होता है, वो आपका क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, वो आपका कहलाता है कॉर्क। समझ में आया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बोतल की कॉर्क को बीच से 2 भागों में, कितने भागों में, 2 भागों में काट कर, अब देखो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना डायग्राम में, देखिएगा यहाँ पर मैंने आपको बताया था 2 भागों में, यानी कि एक भाग ये और एक भाग ये। अब इसको बीच से काट देंगे तो देखिएगा 2 भागों में काट कर दोनों भागों के बीच, यानी कि दोनों भागों के बीच पत्ती को दबाकर, यानी कि पत्ती को दबाकर इस प्रकार रखते हैं, यानी कि जो आपका ये भाग था ना, पत्ती को इस प्रकार से दबाकर रखते हैं कि पत्ती का आधा सिरा, लाइक अगर आपको जो पत्ती का आधा सिरा है ना प्यारे बच्चों, वो पत्ती का आधा सिरा कहाँ रहे, बोतल के अंदर। अब बोतल के अंदर क्या है, बोतल के अंदर आपका क्या है, बोतल के अंदर आपका KOH है, क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आधा सिरा बोतल के अंदर रहे और आधा सिरा बोतल के बाहर रहे, ठीक है। समझ में आया ना। तो इतनी चीज आपको समझ में आई। एक बार फिर से देखते हैं। सर्वप्रथम चौड़े मुंह वाली बोतल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल भरेंगे। बोतल की जो कॉर्क होती है ना ऊपर, यानी कि ढक्कन का ऊपर सिरा, उसको काट देते हैं, 2 भागों में बांट देते हैं। इस प्रकार से काटते हैं कि जो पत्ती होती है, पत्ती को जब हम लोग अंदर फिट करते हैं बोतल के ढक्कन के अंदर, तो उसका जो पत्ती का आधा सिरा होता है वह बोतल के अंदर रहे और आधा सिरा बोतल के बाहर रहे। जो अंदर रहे बोतल के अंदर जो सिरा है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भीगा रहे, ठीक है। समझ में आया। तो ये आपको प्रयोग सबसे पहला आपको क्लियर हो गया, ठीक है। फिर क्या करते हैं, जो ये पूरा मैंने घोल, यानी कि जो आपको पूरा प्रयोग किया सबसे पहले जो मैंने ये पूरा प्रयोग किया ना, इसको क्या करेंगे, इस मिश्रण को हम लोग उठाकर 3 से 4 घंटे के लिए कहाँ रख देंगे, सूरज की धूप में रख देंगे। किसकी धूप में, सूरज की खुली धूप में रख देंगे, ठीक है, रखेंगे या फिर रख देंगे, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो आपको फिर करना क्या पड़ता है, फिर देखिए चूं की पत्तियों में, देखिए हमको पता है कि चूं की पत्तियों में क्लोरोफिल क्या उपस्थित होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। इसीलिए क्लोरोफिल को हटाने के लिए, क्या करने के लिए, हटाने के लिए, यानी कि हम जानते हैं कि जो हरी पत्तियां होती हैं इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इस क्लोरोफिल को हटाने के लिए पत्ती को क्या करते हैं प्यारे बच्चों, पत्ती को एथिल अल्कोहल के घोल, किसके घोल में, एथिल अल्कोहल के घोल में उबालेंगे, यानी कि उबाल देते नहीं। आप कहते हो कि अब उबालेंगे कैसे, अब देखिएगा जैसे कि आप लोग घर में आलू को उबालते हो, कोई भी चीज उठा लो, किसे उबालते हो उसको, ठीक है, कैसे उबालते हो, कुकर में उबालते हो, अलग भी किसी प्रकार से आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी प्रकार से उबालते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी चीज में बीकर वगैरह में एथिल अल्कोहल का घोल डाल देता हूँ, ठीक है, और उसको मैं किसी भी ताप पर रख देता हूं और इसके बाद उसमें हरी कलर की पत्ती को डाल देता हूं, ताकि वो पत्ती का जितना भी क्लोरोफिल है वो सारा उस पानी में मिल जाए और वो पत्ती कैसी हो जाए, रंगहीन हो जाए। रंगहीन कैसे होगी, जब उसका क्लोरोफिल चला जाए तो पत्ती रंगहीन हो जाएगी। तो एथिल अल्कोहल के घोल में उबालेंगे ताकि उसमें से क्लोरोफिल उतर जाए, क्या हो, क्लोरोफिल जो है वो उतर जाए। समझ में आया, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखिएगा, क्लोरोफिल उतरने के बाद पत्ती रंगहीन दिखती है। क्यों दिखती है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। जब क्लोरोफिल उतर जाएगा, जब उतर जाएगा क्लोरोफिल, तो पत्ती कैसी दिखेगी, अपने हरे कलर में ना दिखकर रंगहीन दिखेगी। फिर उस गर्म पानी में, फिर उसे जो आपकी पत्ती है ना, उसे गर्म पानी में धुलकर आयोडीन के घोल में डालेंगे, ठीक है, डालते हैं या फिर डालेंगे, समझ सकते हो, ठीक है। यानी कि यहाँ समझते हैं, चूंकि पत्ती में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, क्लोरोफिल को हटाने के लिए एथिल अल्कोहल के घोल में डालते हैं। अब जैसे ही पत्ती रंगहीन दिख जाती है, तो रंगहीन दिखने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म पानी से धुलकर आयोडीन के घोल में डाल देते हैं। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई तो आगे देखते हैं अब हम, चलिएगा आगे देखिएगा। आयोडीन के घोल में हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ आयोडीन के घोल में डालने पर हमें पता चलता है कि जो भाग पत्ती के बोतल के अंदर था, यानी कि जो भाग पत्ती का बोतल के अंदर था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर था, उस पर क्या होता है, उस पर आयोडीन का प्रभाव नहीं पड़ा है। यानी कि आयोडीन का प्रभाव नहीं पड़ा, किसका प्रभाव, आयोडीन जो था उस पर प्रभाव नहीं पड़ा। जबकि जो भाग
अंदर था, जबकि जो भाग बाहर था, यानी कि जबकि जो भाग बाहर था आपका वो नीला पड़ गया। कैसा पड़ चुका था? नीला पड़ चुका था। अब इतना थोड़ा सा स्टॉप करो, अब आपको डायग्राम समझ चाहता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया? मैंने आपको सबसे पहले बताया कि सबसे पहले चौड़े मुंह वाली बोतल लेते हैं, उस चौड़े मुंह वाली बोतल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल भरते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल भरते हैं। अब देखिएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड घोल मैंने भर दिया उसमें। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो पत्ती होती है, पत्ती को अंदर फिट करने के लिए बोतल की जो कार्क होती है, ढक्कन की ऊपरी सिरा, उसको इस प्रकार से काट देते हैं कि जो पत्ती का आधा सिरा बोतल के अंदर, वह आधा सिरा बोतल के बाहर रहे। यानी कि बोतल की कार्क को इस प्रकार से काटते हैं कि पत्ती का आधा सिरा अंदर व आधा सिरा बाहर रहे। ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे मिश्रण को प्यारे बच्चों कितने 3 से 4 घंटे के लिए, कितने घंटे के लिए? 3 से 4 घंटे के लिए कहाँ रखते हैं? 3 से 4 घंटे के लिए आप कह सकते हो इस पूरे मिश्रण को हम लोग धूप में रखते हैं। किस में रखते हैं? धूप में। समझ में आया? इस पूरे मिश्रण को हम लोग 3 से 4 घंटे के लिए धूप में रखते हैं। आपको फिर समझ में आया? ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग करते हैं, क्योंकि यह पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो क्लोरोफिल को हटाने के लिए इसे क्या करते हैं हम लोग, इसे एथिल अल्कोहल के घोल में धुलते हैं। किसके? कौन से घोल में? एथिल अल्कोहल के। देखिए कि बच्चों आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका सबसे पहले। ठीक है। आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया होगा ना? तो चलिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब मैं बताता हूँ। देखिए ये पत्ती कैसी हरी होती है, पत्ती को हटाने के लिए, इसके हरे रंग को हटाने के लिए एथिल अल्कोहल के घोल में डालते हैं। जब ये रंगहीन दिखने लगती है तो इसे क्या करते हैं, इसे गर्म पानी से धुलकर आयोडीन में डाल देते हैं। आयोडीन में डालने के बाद हमें क्या पता चलता है, आइए देखते हैं। तो यार स्टूडेंट्स, हमें पता चलता है कि जैसे ही हम इसको आयोडीन के घोल में डालते हैं तो देखिए क्या मिलता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखिए, अब देखिए जैसे हमने आयोडीन का, मैंने क्या समझना, जैसे ही मैंने आयोडीन के घोल में डाला, क्या देखने को मिला, जो आधा सिरा था वो कैसा पड़ चुका है? नीला, जो कि बाहर था। और वह आधा सिरा जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर था, उस पर कोई असर नहीं पड़ा आयोडीन का। समझ में आया? तो यहीं पर लिखा ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बोतल के अंदर की वायु जिसमें CO2 उपस्थित थी, क्या उपस्थित थी? CO2, उसने KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH के साथ संयोग कर लिया है, अतः CO2 के ना मिलने के कारण मंड नहीं बन सका। पता लगा? नहीं बन सका। इसीलिए कह सकते हैं प्यारे बच्चों की पोटेशियम यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अगर हम CO2 ना दें, ना मिले, तो क्या होगा? प्रकाश की संश्लेषण की जो क्रिया होगी वो नहीं होगी। और अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो जो आपके पेड़ पौधे वो सूख जाएंगे और झड़ जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। समझ में आया? इतनी चीज आपको क्लियर हुई? तो इतनी चीज क्लियर हुई तो आप निष्कर्ष में लिख सकते हो कि इस प्रयोग से हमें यह पता चला कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए CO2 आवश्यक होती है। क्यों होती है? क्योंकि अगर CO2 ना हो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो हमें O2 भी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें ऑक्सीजन पेड़ पौधे ही देते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ही आपके पादप करते हैं। और जब पादप ही नहीं रहेंगे तो O2 मिलेगी कहाँ से? समझ में आया ना? तो ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए थी। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको क्वेश्चन अगर ये समझ में आया ना, तो आपको एक काम करना है, अब आपको ये वीडियो को अगर यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो को लाइक कर देना ना यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो ना कभी कभी। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, उनको भी आप देख सकते हो। ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर आप और भी इंपॉर्टेंट वीडियो को चाहते हो देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोबारा मैंने बोल दिया, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।